हेलो दोस्तों, आज जो है हम पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम संविधान समिति देखते हैं। ठीक है, और उनके अध्यक्ष कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था, या फिर मिलान करने के लिए इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और अक्सर जो है इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये प्रॉमिस है कि आज के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हम किसी ट्रिक के माध्यम से नहीं, बल्कि एक सामाजिक एक सिंपल सी सोच के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे, और मेरा विश्वास है कि आप सभी को जो है ये याद हो जाएंगी। ठीक है, तो एक एक करके देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम 15 मुख्य समितियों की बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 2-3 समिति और हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में पूछी नहीं गई हैं। अगर पूछी भी जाएंगी और आपको ये 15 याद है तो एक को जो है आप अलग से पहचान सकते हो। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि इनके अध्यक्ष कौन है। प्रारूप समिति की अभी बात नहीं करेंगे, इसके बाद दूसरे से शुरू करते हैं। हमारी है एक है संघ संविधान समिति, उसके बाद 3rd नंबर पे है संघ शक्ति समिति, और 4th नंबर पे है राज्य समिति। तो आप सभी को पता होगा कि जो संघ है और राज्य है उनमें संबंध को बनाए रखने का कार्य किसका होता है। ठीक है, तो वो कार्य जो निभाते हैं वो निभाते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग्स करते हैं, वो केंद्र को भी देखते हैं और साथ में राज्यों के साथ भी अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो इन 3 में जिसमें संघ की बात हो रही है और राज्य की बात हो रही है, अर्थात संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया, पहले प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए इन्होंने क्या किया होगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। और इन 3 समितियों के अध्यक्ष, जिसमें संघ और राज्य शब्द है, जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद बात करें, दूसरा है प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे आज प्रांत है, प्रांत का मतलब था राज्य है। ठीक है, तो जैसे आज प्रांत है वैसे ही प्राचीन काल में क्या होते थे, कबीले हुआ करते थे। ठीक है, थोड़ी थोड़ी जनसंख्या को लेकर, मतलब कुछ अल्पसंख्यक लोगों के साथ मिलके कुछ कबीलों का निर्माण होता था, और उन कबीलों का जो लीडर होता था उसको हम सरदार कहते थे। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो उन जो लोग हैं अल्पसंख्यक, उनके जो है अधिकारों की रक्षा करे, उनका नेतृत्व करे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है, प्रांत से मतलब है कबीलों से। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके मूल अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व किसको मिला होगा, सरदार को। अर्थात इसके जो अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बात करें रियासत समिति, झंडा समिति, संचालन समिति और नियम समिति। तो आपको ऐसे याद रखना है कि पहले कई सारी देशी रियासतें होती थी। ठीक है, तो रियासतों की पहचान के लिए उनके अपने अपने झंडे हुआ करते थे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि कभी जब 15 अगस्त पे झंडा उंडा फहराते हैं तो उस समय क्या होता है, प्रसाद वितरण होता है। ठीक है, और प्रसाद वितरण की जिसकी गारंटी होगी तो वही ये डिसाइड करेगा कि भाई कितने लोग आएंगे, उस हिसाब से जो है वो प्रसाद बनवाएगा। ठीक है, तो सारा के सारा तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो प्रसाद बांटने वाले की होती है। तो यहाँ पे याद रखना है कि रियासत में, ठीक है, क्योंकि रियासत के अपने अलग अलग झंडे होते थे, तो रियासत में झंडे को संचालन करने के नियम कौन बनाएगा। ठीक है, तो जिसको प्रसाद वितरण करना हो, अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो रियासत समिति अर्थात रियासतों में झंडा को संचालन करने के लिए, मतलब झंडा फहराने को या झंडा संचालन के जो नियम बनाएगा वो कौन बनाएगा, जिसको प्रसाद बांटना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनके अध्यक्ष कौन बनाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
उसके बाद है कार्य संचालन समिति। तो आपको याद रखना है कि कार्य को संचालित करने के लिए क्या होता है कि हम लोग मुंशी रखते हैं, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी, ठीक है। क्योंकि क्या करते हैं, कार्य को संचालित करने के लिए प्रॉपर तरीके से क्या रखते हैं, हम मुंशी रखते हैं ताकि वो हिसाब किताब रख पाए। तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, के.एम. मुंशी। उसके बाद आवास समिति। तो आप सभी को पता है, अगर आवास आपको अपना बनाना है, आवास का निर्माण करना है, तो उसके लिए आपको चाहिए कुछ खाली भूमि, अर्थात जिसको हम कहते हैं कि पट्ट भूमि। पट्ट का मतलब होता है एकदम प्लेन भूमि आपके पास होनी चाहिए। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीता रमैया। पट्टाभी सीता रमैया। तो आपको याद रखना है आवास समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पट्टाभी सीता रमैया। तो ये हमारी जितनी भी समिति है उनके अध्यक्ष हम एक नॉर्मल तरीके से याद कर रहे हैं, खाली याद करने के लिए कुछ चीजों का जो है वह सहारा लिया जा रहा है। तो जब इतना सारा जवाहरलाल नेहरू को भी दे दी 3, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी 2 समिति मिल गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी मिल गई। तो जो वहां पे अंबेडकर जी थे उन्होंने कहा कि हम तो दलितों का नेतृत्व करते हैं, तो हम हमारे लिए क्या है, ठीक है, हमें भी कुछ जो है ऐसा दिया जाए कि जिसमें हम अपने दलित भाइयों के लिए कुछ कर सके। तो उनसे कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जो है इस पूरे उसका प्रारूप ही तैयार करिए। तो इनको प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो अंबेडकर को बना दिया गया, ठीक है, वो बन गए अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो ये हमारी सारी मेन समिति है। कुछ उप समिति है जो आपको याद रखनी है। तो मूल अधिकार की उप समिति, तो मूल अधिकार जो हमको मिले हैं वो क्या है, एक कृपा ही तो है, ठीक है, हमारे ऊपर की गई ये कृपा है कि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स है जिनको हमसे नहीं छीना जा सकता, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा कार्यकारिणी समिति। तो संविधान सभा की में कैसे किस तरीके से काम करना है, ठीक है, उसकी कार्यकारिणी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो जो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे उन्हीं को बनाया गया। क्योंकि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वही डिसाइड करता है कि पूरी जो कामकाज है वो किस तरीके से किया जाता है। तो यहां पे बनाए गए जे.बी. मावलांकर, जे.बी. मावलांकर, ठीक है। और लास्ट है अल्पसंख्यक उप समिति के, तो इनका याद रखना आप, इनके थे H.C. मुखर्जी, H.C. मुखर्जी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी महत्वपूर्ण समिति या उप समिति थी और उनके अध्यक्ष थे उनको हमने देख लिया। उम्मीद है आप सबको जो है पसंद आया होगा और याद करने में आपको जो है जरूर कुछ सहायता मिलेगी, ठीक है। अगर आपको पसंद आए तो आप जो है कमेंट करें। इसके बाद जो है और भी ऐसी चीजें जिनको हमें याद करने में कठिनाई होती है, हम बिना ट्रिक के, ठीक है, बस एक नॉर्मल तरीके से उसको समझते हुए जो है आगे भी ऐसी याद करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग बताएंगे।